सो हेलो एवरीवन, संध्या गुप्ता दिस साइड। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या देखना चाहिए, क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जगह एफिलिएट मार्केटिंग को चूज़ करना चाहिए, क्यों एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रोथ जल्दी होती है और क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग ही बेस्ट लगना चाहिए। आज हमारा पार्ट 2 है। जैसे कि पार्ट 1 के अंदर हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी थी, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या वर्क होता है, किस तरीके से उसके प्रोडक्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी मैंने, और साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था। साथ ही में यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में कितने परसेंटेज का कमीशन प्रोवाइड होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो फिज़िकल होते हैं, जिसके पर बार बार रीप्रोड्यूसिंग का खर्चा आता है। तो वहाँ पर जो कंपनी का कमीशन होता है, हमें जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 40 to 50%, क्योंकि बार बार रीप्रोड्यूसिंग के खर्चे की वजह से कंपनी हमें एक अच्छे लेवल का कमीशन प्रोवाइड नहीं करती है। बट इन एफिलिएट मार्केटिंग जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उन पर बार बार रीप्रोड्यूसिंग का खर्चा नहीं आता है, और कंपनी हमें एक अच्छे लेवल यानी कि 80 to 90% का कमीशन प्रोवाइड करती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क मार्केटिंग के बदले कमीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जहाँ कमीशन हाई होता है वहाँ पर ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर और भी कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स जानेंगे, जिसकी वजह से क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग से बेस्ट नहीं होती है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आगे आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो होती है लीड जनरेशन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीड्स, उसकी ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लीड जनरेशन की कोई भी मेथड नहीं सिखाए जाते हैं। उसके अंदर आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताया जाता कि आप लीड्स को कैसे ला सकते हो, किस तरीके से बिना पैसे को खर्च करे किस तरीके से आप ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लीड जनरेशन के 2 से 3 मेथड बताए जाते हैं, लाइक फेसबुक ऐड और साथ ही साथ प्रमोशन, और साथ ही साथ लीड्स को परचेज करना। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लीड्स को परचेज करने का सिस्टम बताया जाता है, जिसके बेस पे आपका एक अच्छा खासा अमाउंट जो होता है वो लीड्स को परचेज करने पर ही ख़त्म हो जाता है। बट इन एफिलिएट मार्केटिंग आपको काफ़ी सारे ऐसे लीड जनरेशन के मेथड मिल जाएंगे, जिस पर काम करके आप फ्री की लीड्स को जनरेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अपनी इनकम को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी स्किल्स नहीं मिलती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या और भी किसी भी तरह की आपको स्किल्स नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल आउट करना ही सिखाया जाता है। बट इन एफिलिएट मार्केटिंग आपको अपने कंपनी के डिजिटल प्रोडक्ट को सेल आउट करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी और डिमांडिंग स्किल्स भी सिखाई जाती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कैनवा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो स्किल एक और मिलती है वो होती है फेसबुक ऐड जैसी बहुत सारी स्किल्स को सिखाया जाता है, जिसको यूटिलाइज करके भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वीडियो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके थ्रू आप अच्छी खासी क्वांटिटी में और क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। हालांकि वीडियो एक दिन में ग्रोथ ज़रूर नहीं करती है, बट एक ना एक दिन तो वो ग्रोथ करती ही करती है। और स्टार्टिंग से अगर आप वीडियोस पर काम करना शुरू कर देते हो, अपने का इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को अपलोड करना, कायदे से उसको एडिटिंग करना वगैरह स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ से एक टाइम के बाद अच्छी लीड्स आना शुरू हो जाती है, और आप वहाँ से उन लीड्स को क्लोज करके इनकम को जनरेट कर सकते हो और खुद की ग्रोथ भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको ये सारी स्किल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाई जाती है, क्योंकि आपने जो पेमेंट करी है उसके बदले में आपको स्किल्स मिलती हैं, और उन्हीं स्किल्स को यूटिलाइज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट की एक और इनकम को जनरेट कर सकते हो, जिससे आप फ्रीलांसिंग करके इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के मुकाबले एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी छोटी छोटी सी कई सारी कमियाँ होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको टीम वर्क पर ही डिपेंड करना पड़ता है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपकी टीम काम नहीं करती है ठीक से, तो आपकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। बट आपकी टीम अगर अच्छे से काम करती है तो वहाँ पर आप ग्रो भी कर सकते हो। बट इन एफिलिएट मार्केटिंग आपको ये टीम वर्क के साथ साथ अपनी खुद की इनकम का भी पैसा मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप खुद इनकम करते हो तो भी आपका पैसा आता रहता है, और अगर आपकी टीम इनकम करती है तो उसमें भी आपको पैसा आता रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम की बदौलत ही ग्रो कर सकते हैं, बट इन एफिलिएट मार्केटिंग हम अपनी टीम के साथ साथ खुद के दम पर भी ग्रो
ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि खुद की गारंटी आप खुद लेते हो, बाकी टीम की गारंटी आप नहीं ले सकते हो। कब कौन सा बंदा आपको छोड़कर चला जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए खुद पर डिपेंड होना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ टीम पर डिपेंड होकर आप ग्रोथ नहीं पा सकते हो। ये छोटे छोटे से डाउट्स थे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस को बताते हैं आपको। आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो डिफरेंस है उसको पता चल गया होगा, उसको क्लियर हो गया होगा आपको। इसलिए आपको अब खुद से चूज़ करना है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की जगह एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट होता है हमारे डिजिटल ग्रोथ के लिए। तो आगे की वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का जो डिफरेंस पार्ट 2 था वो बिल्कुल यहाँ से एंड हो जाता है। तो आगे के लिए फॉलो